हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे से होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूं। सीधी बात, नो बकवास। आज हम लोग क्लास 12 का विस्टस बुक का जो चैप्टर है जर्नी टू द एंड ऑफ अर्थ, इसमें जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उनके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सीधी बात, नो बकवास। चलिए शुरू करते हैं। तो भैया यहां देखो, पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो ये है कि व्हाई इज अंटार्कटिका कॉल्ड द एंड ऑफ द अर्थ। क्वेश्चन कहें तो एकदम सरल भाषा में कि अंटार्कटिका को धरती का सबसे अंतिम जगह क्यों माना गया है, या अंत जगह क्यों माना है कि एंड ऑफ अर्थ, ये क्यों कहा गया है। इसका देखिए एकदम सुंदर जवाब, एकदम सीधी आंसर, एकदम बोर्ड एग्जाम में एकदम रगड़ देना है आपको। क्या करना है भैया, इसका आंसर को देखते हैं। अंटार्कटिका इज कॉल्ड द एंड ऑफ अर्थ बिकॉज इट इज द कोल्डेस्ट एंड मोस्ट आइसोलेटेड प्लेस ऑन आवर प्लैनेट। मतलब ये हुआ कि अंटार्कटिका को द एंड ऑफ अर्थ इसलिए कहा गया है क्योंकि यहां जो है ना बहुत ही कोल्डेस्ट प्लेस है, बहुत ही ठंडा जगह है, और साथ ही साथ क्या है, मोस्ट आइसोलेटेड, यानी कि सबसे अलग है, ये बहुत दूर है, सबसे अलग है। समझ गए, इसलिए इसे मतलब धरती का सबसे एंड प्लेस माना गया है। समझ गए। और ये जो है, ये हमारा जो प्लैनेट है, पृथ्वी है, इस पर सबसे डिफरेंट है ये। आगे चलते हैं, अगला कहा है देयर आर नो पीपल, नो सिटीज, नो ट्रीज एंड नो रोड्स। और वहां पर इसलिए भी इसको एंड माना गया है क्योंकि ना ही वहां पर क्या है, ना ही वहां पर लोग हैं, ना ही वहां पर कोई शहर या गांव है, ना ही ऊपर वहां पेड़ पौधे हैं, ठीक है ना, और ना ही वहां पर रोड है। जाहिर सी बात है, लोग ही नहीं तो रोड काहे ला रहेगा भैया, ठीक है, नहीं रोड है। इट इज कवर्ड ओनली विथ आइस एंड स्नो एंड रिमेन्स साइलेंट मोस्ट ऑफ द टाइम। मतलब ये कि यहां पर जो अंटार्कटिका में है, मोस्ट ऑफ टाइम की ज्यादातर अधिकांश समय वहां पर पूरा साइलेंट रहता है, किसी तरह से कोई डिस्टरबेंस नहीं। अगर वो जो है कि बर्फ से पूरा कवर्ड है, ढका हुआ है, और साइलेंट प्लेस है, वहां सिर्फ अगर होती है तो स्नोइंग होती है, यानी कि बर्फबारी सिर्फ होती है। तो इस तरह से आपको बोर्ड एग्जाम में फोड़ के आ जाना है। यह था पहला क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन का है हमारा, व्हाट वाज गोंडवाना लैंड। अगर ये चैप्टर आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि गोंडवाना क्या है भैया। तो ये गोंडवाना लैंड क्या था, इसके बारे में आपको बताना है। देखो एकदम आसान भाषा में क्या है भैया कि गोंडवाना लैंड वाज अ वेरी लार्ज लैंड मास दैट एग्जिस्टेड मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। इसका मतलब समझे, रिपीट करते हैं। जो गोंडवाना लैंड था ना, वो बहुत ही बड़ा था, बहुत बड़ा, माने एक को कंट्री भर के था वो। समझ गए। तो गोंडवाना बहुत बड़ा था, लैंड मास था वहां का, ठीक ना, अंटार्कटिका का, दैट जो एग्जिस्टेड, जो उस समय मौजूद था, मिलियंस ऑफ ईयर्स, यानी कि करोड़ों साल पहले गोंडवाना। और वहां का अंटार्कटिका का क्या था, वो पार्ट था, वहां पर प्रेजेंट था। इंडिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, ठीक ना, एंड अंटार्कटिका वर वंस पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। तो एक समय ऐसा भी था कि हमारा जो इंडिया है, इंडिया, अफ्रीका, ठीक ना, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका एंड अंटार्कटिका वर अपार्ट। ये सारे देश एक समय गोंडवाना का पार्ट थे, हिस्सा थे, यानी कि सभी अंटार्कटिका से अटैचमेंट थे। समझ गए। उसके बाद देखते हैं क्या है भैया, कहेंगे हाँ, एट दैट टाइम, और उसी समय अंटार्कटिका हैड अ वार्म क्लाइमेट। उस समय सब जब कंट्री अंटार्कटिका ही पार्ट था, तो उस समय जो वहां का वार्म थी क्लाइमेट था, यानी कि जलवायु था, वो कहाँ था, वार्म था, माने गर्म था। अभी तो पूरा कोल्डेस्ट है ना, उसमें पूरा गर्म था, ठीक है, विथ फॉरेस्ट, और गर्म के साथ साथ वहां जंगल भी थे, माने पेड़ पौधे थे उस समय, ठीक ना, नदियां थी एंड एनिमल्स, और उस समय कुछ जानवर भी थे। तो यही है गोंडवाना लैंड मास, या गोंडवाना लैंड की बात की जाएगी, आराम से लिख दो, कोई दिक्कत नहीं।
हो गया। चलो भैया अगला वाला एग्जाम देख लेते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन का है व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसका प्रभाव, कौन सा नुकसानदायक प्रभाव है, यही सवाल कहले है, देखना है, आंसर देखना कर कहा है क्लाइमेट चेंज इज कॉजिंग मेनी प्रॉब्लम्स। जो ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना उसका कई कारण है, बहुत सारे कारण हैं ऑन द अर्थ, यानी कि जो अर्थ पर क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं इसका चेंज होने का कई सारी कारण है। अब क्या है भाई आगे देखते हैं। आइस इज मेल्टिंग, बर्फ पिघल रहे हैं इन अंटार्कटिका, समझ गए, अंटार्कटिका में बर्फ पिघल रहे हैं एंड अदर कोल्ड रीजियंस, समझ गए। तो अंटार्कटिका जो है वो पूरी तरह से क्या हो रहा है, पिघल रहा, वहां के बर्फ पूरी तरह से पिघल रहा है और जो प्लेसेस है, रीजन है वो कोल्ड होते जा रहे हैं। द लेवल ऑफ द सी इज राइजिंग, सही बात है, बर्फ पिघलेगा तो समुद्र का जो लेवल है वो क्या हो रहा है, ऊपर उठ रहा है। एंड और नेचुरल डिजास्टर्स लाइक फ्लड्स, ड्राउट्स एंड स्टॉर्म्स आर इंक्रीजिंग। नहीं समझ में आया? देखो जब सी का ओशियन का जब लेवल होगा तो जानते हैं क्या होगा, जो प्राकृतिक आपदाएं हैं ना, डिजास्टर हैं, जो आपदाएं हैं वो शुरू हो जाएगा। लाइक जैसे फ्लड, बाढ़ आ जाना, ड्राउट्स, सूखा पड़ जाना और स्टॉर्म्स, आंधी तूफान, ये सब हो जाएगा, समझ गए। अब इस समय क्या हो जाएगा, दिन पर दिन इंक्रीज होगा। क्लाइमेट चेंज, जो जलवायु है, क्लाइमेट है वो चेंज होता है, ठीक ना। क्लाइमेट चेंज इज ऑल्सो डेंजरस फॉर एनिमल्स, प्लांट्स एंड ह्यूमन लाइफ। अगर क्लाइमेट इसी तरह से चेंज होता रहा तो जानते हैं माने पूरी तरह से ये खतरनाक हो सकता है, डेंजरस हो सकता है। किसके लिए, एनिमल्स के लिए, पेड़ पौधों के लिए, अब यहां तक कि ह्यूमन लाइफ के लिए भी। हो गया, चलो तो इस तरह से आपको लिख देना है अगर क्वेश्चन आता है तो। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं भाई, वह क्या है, 4th नंबर, हाउ कैन वी सेव द अर्थ। हम लोग अर्थ को कैसे सेव कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं? आंसर देखो, आंसर है कि वी कैन सेव द अर्थ बाय प्रोटेक्टिंग नेचर। हम लोग पृथ्वी को, ये जो प्राकृतिक है उसको बचा करके, सेव करके इसका प्रोटेक्ट कर सकते हैं। मैंने प्रोटेक्टिंग मैंने सुरक्षा करके के इस अर्थ को हम बचा सकते हैं। कैसे भैया, वी शुड प्लांट मोर ट्रीज। तो हम लोगों को सबसे पहले क्या करना होगा कि हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। रिड्यूस पोल्यूशन, अब ये जो पोल्यूशन हो रहा है इसको कम करना होगा भैया। सेव वाटर, और एक बाल्टी की जगह पर 10 बाल्टी पानी नहा रहे हो ना, वहां पर पानी को बचाना है, ऐसे वेस्ट नहीं करना है। तो सेव वाटर करके एंड और एनर्जी, और जो भी हमारा एनर्जी है उसको बचा करके एंड यूज नेचुरल रिसोर्सेस केयरफुली। और जो हमारा प्राकृतिक सोर्स है, स्रोत है, उसको जो है कि ध्यान पूर्वक रखते हुए उसको यूज करना होगा, ठिकाने यूज नहीं करना होगा, समझ गए। आगे है एवरी ह्यूमन बीइंग मस्ट टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप द अर्थ सेफ फॉर द फ्यूचर। तो ये हर एक उस इंसान को ये जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो आने वाला फ्यूचर है उसके लिए बचा कर रखे, समझ गए। तो ये था हमारा क्वेश्चन। तो आई होप कि सारे क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे और उस क्वेश्चन का आंसर भी लिख दिया गया है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स।